अगर 3 तलाक बिल है तो मुसलमान खतरे में है, अतिक्रमण हटे तो मुसलमान खतरे में है, सीए एनआरसी है तो मुसलमान खतरे में है, 370 हटे तो मुसलमान खतरे में है, अतिक्रमण हटे तो मुसलमान खतरे में है। तो भाई खतरे में रखा किसने? इनको खतरे में रखा किसने? वो सरकार जो खतरे में रखे उस सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछते मुसलमान भाइयों ने? आप जैसे वो किसान बैठे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि जो असली किसान होगा, आप जाके जरा खेतों में देखो, पूरे पूरे दिन हल मतलब खेत जोत कर 2 रोटी उन्हें नसीब होती है मेहनत की पसीनों से, वो किसान होते हैं। ना कि वो किसान जो 6-6 15-15 दिन से दिल्ली में पड़े हैं और ट्रैक्टरों में और तरह तरह की गाड़ियों में, बड़ी बड़ी जीपों में, और वो वहां पर आ रहे धरने में और अनशन में। अच्छा तो भाई फिर बोल मत ना, मैं तो जो प्रैक्टिकली देख, प्रैक्टिकली देखो जो न्यूज में अगर कोई किसान ये कहे मोदी को 2 साल में मार देंगे, उसे सपोर्ट करोगे? अभी वीडियो प्ले कर रहा हूँ और चैनल ये देख न्यूज है ना, मैं देखता ही नहीं वो आंदोलन में खड़े हुए लोग हैं, मैं नहीं देखता तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? उनके समर्थन में भी मत खड़े हो। इस देश के प्रधानमंत्री को मारने को धमकी नहीं दे सकता, समझ गया? और ये खालिस्तान मूवमेंट नहीं चलेगी। तो भाई भिंडरा वाला अगर सही था तो भाई ब्लू स्टार क्यों हुआ? क्यों उसने कैद कर दिया अमृतसर को? अगर पॉलिटिक्स है भाई, हमारे लिए भिंडरा वाला आतंकवादी है, हमारे लिए आतंकवादी है। उसने हिंदुओं को मारा है, उसने हिंदुओं को मारा है, आतंकवादी है, भिंडरा वाला 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 आतंकवादी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से देश का माहौल बनता जा रहा है वो एक तरीके से इशारा करता है कि क्या इलेक्शन दोबारा आगे तो नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। सरकार से किसानों की लगातार बातचीत जारी भी है, लेकिन क्या ये जो आंदोलन है ये 2024 के चुनाव में इम्पैक्ट डाल सकता है, नतीजों में फ़र्क ला सकता है? और जो किसानों की मांगे हैं क्या वो जायज़ है? जनता क्या सोचती है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत है। अनिकेत जी, 2024 में चुनाव है और जिस तरीके से माहौल है, अभी हल्द्वानी में दंगे हुए, बरेली में आपने देखा क्या स्थिति हो गई थी, अब किसान आंदोलन जिस तरीके से उग्र होता जा रहा है, क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है उसको खराब करने के लिए है ये, या फिर जो किसानों की मांगे वो जायज लगती है आपको? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो किसान आंदोलन है ये एकदम भी जायज नहीं है। ओके, ये एक तरह से बस एक 2024 के इलेक्शन को खराब करने का इसको कोशिश किया जा रहा है। इसका एकदम एक साजिश रचा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि 2024 के इलेक्शन को हम लोग खराब कर सके। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2014 से लेके अभी तक मोदी जी का 10 साल हो चुका है यहाँ पर जीते आए हुए, ठीक है। तो 10 साल मोदी जी को, जितना मोदी जी हमारे लिए किए हैं उतना आज तक किसी ने भी नहीं किया है। जो किसान आंदोलन है, मैं इसके एकदम अगेंस्ट हूँ। किसान आंदोलन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और किसानों को भी ये समझना चाहिए कि हमारे मोदी जी, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं वो उनके भलाई के लिए किया जा रहा है। तरीके से अभी देश का माहौल है, हल्द्वानी में भी दंगे होते हैं, बरेली में भी आपने देखा किस तरीके से भड़काने की राजनीति की जाती है। कैसे देखते हैं सब 2024 को चुनाव को लेकर किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल 2024 के चुनाव से इससे वास्ता नहीं है। ये एक कुछ दलों के तुष्टीकरण की नीति है कि देश में ऐसी घटनाएं आज दिखाई देती हैं। आज़ादी के 75 साल तक कुछ नेताओं के द्वारा एक वर्ग विशेष को इस तरीके से प्रस्तुत करा गया कि जैसे केवल वोट बैंक और उसके वोट देने के बाद उसको जैसे कुछ भी करने की छूट है। भाई, देश में नियम चलता है, देश में कानून का राज होता है, देश संविधान से चलता है और सब लोग हम उससे पाबंद है कि हम सब लोग उसी व्यवस्था में चले। किसी जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर अलग अलग कानून की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इसलिए हम सब लोग कहते हैं कि अतिक्रमण सभी जगह हटता है, लेकिन हल्द्वानी की घटना में जब अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम जाती है तो पुलिस के ऊपर हमला होता है। ऐसा तो कहीं देखा नहीं गया, जबकि पूरे नैनीताल जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। तो ये एक राजनीतिक दलों की तुष्टीकरण रहा, जिसका कारण कुछ वर्ग विशेष को ऐसा महसूस करा कि आप वोट दीजिए, उसके बदले आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस तरीके से हल्द्वानी की बात की, क्या यूसीसी को लेकर ये हुआ था? क्योंकि यूसीसी लागू हो गया उत्तराखंड में। जो यूसीसी की बात है सबसे पहले गोवा में लागू हुआ, आप दूसरी बार उत्तराखंड से लागू होने वाला है। आज अगर अतिक्रमण कराया नहीं, अतिक्रमण करवाया क्या? अतिक्रमण करवाया किसने? अगर 3 तलाक बिल है तो मुसलमान खतरे में है, अतिक्रमण हटे तो मुसलमान खतरे में है, सीए एनआरसी है तो मुसलमान खतरे में है, 370 हटे तो मुसलमान खतरे में है, अतिक्रमण हटे तो मुसलमान खतरे में है। तो भाई खतरे में रखा किसने? इनको खतरे में रखा किसने? वो सरकार जो खतरे में रखे उस सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछते मुसलमान भाइयों ने? हमको मुसलमान से मेरे को नफरत नहीं है, ना मुसलमान से मेरे को कोई दुश्मन नहीं है। वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा देश के नागरिक है, हम भी उसके देश के नागरिक है। लेकिन आप पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पहुंचाओगे, डैमेज पहुंचाओगे, अगर पुलिस कर्मी पर पत्थर चलाओगे तो फिर पैरासीटामोल के दवा गोली भी सरकार देने का काम आपको करेंगे। जो आपको बुखार जो चला रहा है ये पैरासीटामोल से ही उतरेगा आपका। मुसलमान कोई खतरे में नहीं है।
मुसलमान इस देश का बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन जी रहे। भारत में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है सबको बराबरी से ही अपने तरीके से वो अपने जीवन जी रही है। कांग्रेस खतरे में है, असली बात मैं आपको बताऊं। मुसलमान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। फिर कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति कर रही है, लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है, और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें हिंदू भी है। आपने राम मंदिर का विरोध देखा? राम मंदिर के विरोध में हिंदू भी थे। अब क्या उन हिंदुओं को अपने भगवान श्री राम से प्यार नहीं है? प्यार है, दिल से प्यार है, पर क्यों नहीं है? वो किसके उसमें आ रहे हैं अंधभक्त में? कांग्रेस के अंधभक्त में आ रहे हैं। उन्हें देश की उन्नति और तरक्की दिख ही नहीं रही है। अच्छा, सरकार कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेती? एक तरफ मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरी नहीं तरफ भैया, किसान प्रोटेस्ट मेरे को करते तो हैं। लगता कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करता है। हुआ नहीं था सीए को लेकर, देखा नहीं भैया, आपने? देखो मैं कल को टोपी पहन लूं, इस तरह की दिखा दूं मैं मुसलमान, ऐसे ये कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। आप जैसे वो किसान बैठे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि जो असली किसान होगा, आप जाके जरा खेतों में देखो, पूरे पूरे दिन हल मतलब खेत जोत कर 2 रोटी उन्हें नसीब होती है मेहनत की, पसीनों से। वो किसान होते हैं, ना कि वो किसान जो 6-6, 15-15 दिन से दिल्ली में पड़े हैं और ट्रैक्टरों में और तरह तरह की गाड़ियों में, बड़ी बड़ी जीपों में, वो वहां पर आ रहे धरने में और अनशन में। एक सेकंड, छोटा सा बात कहूंगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इतनी डोमिनेटिंग मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, माँ के राजा, जब वो अपने पूरे दिल से मोदी जी को स्वीकार कर सकते हैं, उनके विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, पूरे दिल से, मतलब माँ हिंदू मंदिर बन सकता है। तो आप ये देखिए, आपको लगता है देश के कोई मुसलमान इस तरीके से परेशान होगा? मेरे को तो नहीं लगता कोई देश का मुसलमान परेशान होगा। राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कि हम जितने आप भी किसान मेरे हैं, सामने राहुल गांधी का नाम मत लो। मेरी नजरों में राहुल गांधी का स्टैंड नहीं करता। पढ़ा लिखा नेता है। वो कितना भी बड़ा नेता हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट इंसान जिसका नेगेटिव आईक्यू है, उसको मैं कोई नेता मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, नेता वो लोग नहीं होते जो अपने आप को बड़ा चढ़ा दिखाने के लिए पब्लिक में जबरदस्ती उनकी सेवा करते हैं, क्या दिखाने के लिए वो कभी किसान बन जाएंगे, कभी कूली बन जाएंगे, कभी ये बन जाए, कभी वो बन जाएंगे। नेता वो नहीं होते, नेता होते हैं जो अपने दिल से ना देश की सेवा करते हैं। क्या कहेंगे सर आप? यार ना, मैं इनके ना एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने अभी क्या बोला था कि किसानों के पास गाड़ियां आ रही है, किसान ट्रैक्टर लेके आ रहे, धरती खोद के किसान करते हैं। कभी खोद के देखिए 1 किले जमीन कैसे खोदा जाता है? मैं भी भैया नहीं, फिर तू बोल नहीं सकता था भाई, ये गलत है। देखो वो किसान घर से ही हूँ। किसान जो 10-10 किले जमीन खोदता है ना, उसको पता लगता है कैसे कमा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खुद किसान के घर से किसान हूँ। वो लेके आ रहा है, मैं किसान खुद वो किसान लेके के आ घर रहा से है। हूँ। नहीं भैया, मैं किसान खोदता है। देखो सुनो, मैं तो क्या जो कर रहे हो न्यूज़ फिर? में देख रहा हूँ, मैं तो वो बोल रहा हूँ। अच्छा, तो भाई फिर बोल मत ना, मैं तो जो न्यूज़ में प्रैक्टिकली मुझे देख, दिख रहा है, प्रैक्टिकली देखो जो न्यूज़ में अगर कोई किसान ये कहे मोदी को 2 साल में मार देंगे, उसे सपोर्ट करोगे? मैं अभी वीडियो प्ले कर रहा हूँ और चैनल ये देख न्यूज़ है ना, मैं देखता ही नहीं वो। आंदोलन में खड़े हुए लोग हैं, मैं नहीं देखता तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं वो इनके बात समर्थन में भी मत खड़े हो। इस देश के प्रधानमंत्री को मारने को धमकी नहीं दे सकता, समझ गया? और ये खालिस्तान मूवमेंट नहीं चलेगी। किसान आंदोलन का समर्थन है। जो खालिस्तान देखो, जो खालिस्तान कहाँ है? खालिस्तान कहाँ है? कहाँ है खालिस्तान? खालिस्तान कहाँ है? क्या वीडियो दिखाऊं तुझे? वीडियो दिखाऊं? ओए खालिस्तान कितने है? मैं बता रहा हूँ, खालिस्तान कितने है? खालिस्तान कितने है? जो नारा खालिस ओ तो उन्होंने बोलना, उन्होंने ही बोल रहे उन्होंने बोल, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ बोल रहे हैं। किसान बारे ना बोल। वो किसान नु जो सैल्यूट मर है। गया, जो मर गया, तू गया उधर, 4 किसान मर के गया तू भाई, उधर। तुमने ये और जो उसको दलित को मारा उसका क्या? उधर वो लाल किले पे चढ़ के उसका क्या? लाल किले पे एक चढ़ के प्रधानमंत्री उसका क्या? एक प्रधानमंत्री के लिए 2 दिन पहले ऐसे शब्दों का यूज किया जा रहा था। प्रधानमंत्री की हत्या बर्दाश्त नहीं की पकड़ी जाएगी। जिन्हों मर्जी बनवा दे, तू भी सरदार लगेगा, ठीक है? तेनू भी टोपी पिला दे, तू भी मुसलमान लगेगा, ठीक है? एक नहीं है, तीनों चेहरे देख सकते हो। लेकिन ऐसे आते हैं मंदिर, ऐसे बंदों के लिए क्या बोलो? ऐसे ही रहते हैं। एक सेकंड, आप एक वीडियो देख रहे हो, ठीक है? 5 उंगली एक जैसी तो नहीं होती ना यार, 5 उंगली तो नहीं एक जैसी होती ना यार। मैं कह रहा हूँ 5 उंगली एक जैसी थोड़ी होती है यार। हम उनका सम्मान करते हैं, तो देश के लिए जीते मरते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ठीक है? पिंडरा वाला सही था तो और ब्लू यार स्टार क्यों जाओ हुआ? किसी जो मर्जी वो खालसा मूवमेंट क्यों चली? अरेस्ट क्यों हो कहाँ रखे? चल गई? कहाँ ओ भाई, चली? पिंडरा वाला अगर सही ओ था पिंडरा, तो भाई ब्लू स्टार क्यों हुआ? क्यों उसने कैद कर लिया अमृतसर को? पॉलिटिक्स है सारी। अगर पॉलिटिक्स है भाई, हमारे लिए भिंडरा वाला आतंकवादी है, हमारे लिए आतंकवादी है। उसने हिंदुओं को मारा है, उसने हिंदुओं को मारा है, भिंडरा वाला आतंकवादी है, भिंडरा वाला आतंकवादी है, भिंडरा वाला आतंकवादी है, भिंडरा वाला आतंकवादी है, भिंडरा वाला आतंकवादी
आतंकवादी है, भिंडरावाला आतंकवादी है, भिंडरावाला आतंकवादी है। खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। जो मांगेगा खालिस्तान दे देंगे कब्रिस्तान उसको। अब की बार मांग के देखो खालिस्तान। खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद।